हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जो भी चैनल पे नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। इसके साथ साथ जिनको भी पीडीएफ की ज़रूरत है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे। 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक क्वालिटी कंटेंट है। इतना हम आपको ट्रस्ट देते हैं, भरोसा देते हैं कि आप एक बार इस कंटेंट को और यूपी एग्जाम अपडेट की जो भी प्रैक्टिस सेट कराइए उसको फॉलो कर लीजिए। आप लोग एग्जाम दे करके आइए, अपना रिव्यू खुद आप स्वयं देंगे। ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तैयार किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर उस नंबर पे पेमेंट करके 50 रुपये की पूरी यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिलेगी आपको। उसके बाद उसी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। काफ़ी लोग वहाँ पर ऐड हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 9 है भौतिक संरचना एवं जलवायु। सबसे पहले जो होता है, देखिए भौतिक संरचना कैसी है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, ये भौतिक संरचना जो है हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यूपी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूपी की भौतिक संरचना कैसी है और यहाँ की जलवायु कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आकार कैसा है, लंबवत आकार है। ग्लोब पर कैसी स्थिति है, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देखिए देशांतरी विस्तार ये था। ठीक है, और प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, आप लोग इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, मतलब उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 7.33% है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि मतलब उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, बाकी कितना एरिया है आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, तो अस्मोद चोटी जो है वो शिवालिक पहाड़ी की है, अस्मोद चोटी है, ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 957 मीटर है। ठीक है, ये पूछा जाता है सभी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसलिए आप लोग इसमें का भी कुछ भी पॉइंट आप लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में यूपी का स्थान कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देखिए चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान यूपी का है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा किसका स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो प्रथम स्थान देखिए राजस्थान, सेकंड एमपी है, और थर्ड पे महाराष्ट्र, और चौथे पे खुद और यूपी है। ठीक, फिर देखिए आता है क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में। ठीक है, कि मतलब सर्वाधिक, कभी कभी पूछ लेता है ना 5 जिलों की सीरीज बनाइए या सीक्वेंस में बताइए, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आपको इसको याद करने की जरूरत है। देखिए अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको सिलेबस कवर करा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि शॉर्ट ट्रिक बना करके शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों का कर्तव्य क्या है, पीडीएफ लीजिए, एक बार वीडियो से आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, एक बार पीडीएफ को प्रिंट कराने के बाद 2x पे लगा करके पढ़ लिया करिए, 2 बार तो वीडियो से पढ़िए, और उसके बाद कई बार अपने आप से सेल्फ रिवाइज आप करिए। अपने आप इतना अगर कर लेंगे तो एक एक पॉइंट पूरे चैप्टर का याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बाद में हम खुद कोशिश करेंगे आप लोगों के और ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में, तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, लखीमपुर खीरी का, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई का, उसके बाद सीतापुर का, उसके बाद प्रयागराज का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। उसके बाद घटते हुए क्रम में ये है, देखिए लिखा गया, इसलिए आप लोग समझेंगे। इसके बाद अगला है
सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, तो सबसे कम देखिए क्षेत्रफल किसका है, हापुड़ का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, गाजियाबाद का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भदोही का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा शामली का। इससे थोड़ा सा ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो पूछा जाता है यूपी का सबसे उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला और पश्चिमी जिला कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी बलिया, सबसे दक्षिणी सोनभद्र और पश्चिमी शामली है। ठीक है, याद रखेंगे इसको डायग्राम के माध्यम से इसलिए समझा दिएगा जिससे आपको ज़्यादा फ्रेम्ड में याद रहे ज़्यादा समय तक। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेपाल से सटे 7 जिले, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा लगाते हैं, 7 जिले लगाते हैं। इनका सभी का नाम लिखा गया है। आप लोग इसको एक एक पॉइंट को रटेंगे, पूरा रट डालेंगे। ऐसे नहीं याद होगा तो मैप बाद में प्रोवाइड आपको कराएंगे या अपने आप से आप गूगल कर लीजिएगा। तो मैप से आप एक यूपी स्पेशल का मैप लगाइए, अपने आता है रूम में, आप वहां से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, लेकिन याद जरूर रखिए इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 579 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट में है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश से सटे कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो टोटल 9 राज्य हैं देखिए, जिसमें 8 राज्य है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और दिल्ली है। ठीक है, टोटल 9 राज्य हो गए, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जितने ये राज्य हैं उनसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उसके बारे में बताया गया। आप लोग इन सभी को याद रखेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड के कितने जिले बनाते हैं यूपी के सीमा, 7 जिले बनाते हैं। कौन कौन से हैं नीचे लिखा गया, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए जो चीज़ें स्किप करने लायक है हम स्किप कर दे रहे हैं, बाकी आपको नोट्स तो पीडीएफ लेकर के आपको मिल ही जा रहा है। ठीक है, हरियाणा से कितने जिले बनाते हैं, 6 जिले बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग संख्या प्लस उस जिलों का नाम याद रखिए। कभी कभी 1 लाइनर में पूछ लिया जाता है हरियाणा से कितने जिले यूपी के सीमा बनाते हैं, तो वहाँ 6 याद रहेगा तो इजिली आसानी होगी आपको। ठीक है, दिल्ली से कितने सटे जिले हैं, 2 जिले हैं। इसी तरीके से राजस्थान से सटे जिले 2 हैं। एमपी से 11 जिले, एमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी ही जस्ट है, तो एमपी से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। कितने जिले हैं, 11 हैं। ठीक है, तो सभी जिले हैं, तो आप लोग याद रखें। बिहार से कितने हैं, 7 जिले हैं, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल और केवल सोनभद्र बनाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ये भी। ठीक है, देखिए सोनभद्र से यहाँ से भी अलग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से भी पूछा जाता है, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। 4 राज्य जो है सोनभद्र से ही सीमा बनाते हैं, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। ठीक है, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। सबसे ज़्यादा राज्यों की संख्या जो डिस्ट्रिक्ट बनाता है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र ही बनाता है 4 राज्यों से। उसके बाद कौन बनाता है, सहारनपुर बनाता है। देखिए सहारनपुर कितने से बनाता है, 3 से बनाता है। कौन कौन से हैं, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर दे, हाँ ठीक है। देखिए इसके बाद आता है यूपी से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा वाले राज्य कि मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस राज्य की है और सबसे कम किसकी है। ठीक है, जितने 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी सीमा है यूपी से लगती हुई। एमपी की सबसे ज्यादा है, हिमाचल की सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद है 3 तरफ से एमपी से घिरा यूपी का कौन सा जिला है। तो ललितपुर जो जिला है ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। साथ ही ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को इसके एक एक पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है बताया जाता है बहुत ही एनालिसिस के द्वारा, अपने आप से खुद पढ़ने के द्वारा। हम लोग खुद सेलेक्टेड हैं, कंटेंट बनवाते हैं, अपने बैठ के बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग ये मान करके चलिए आपको रामबाण दिया जा रहा है। आप लोग कोई भी एग्जाम दे करके आइएगा, यूपी स्पेशल कंप्यूटर जो चल रहे हैं, आप खुद उसके बाद वैल्यू खुद लगाएंगे कंटेंट की, यहाँ क्या वैल्यू है।
बस एग्जाम आप दे करके आइए, फिर देखिए कंटेंट की क्या क्वालिटी। इसलिए आप लोग बस बेफिक्र होकर के कंटेंट को फॉलो करिए। हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करें। बस आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी लोग ये बता तो रहे हैं आपको 20 से 25% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जो लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग काफ़ी चैनल यूट्यूब के सब्सक्राइब किए होंगे, तो ये आप लोगों के लिए एफर्ट किया जा रहा है, तो आप इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र है, उसको स्पर्श करने वाला कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु जो है सहारनपुर है, सहारनपुर को कौन सा राज्य मतलब स्पर्श करता है? हिमाचल करता है। ठीक है, इसके बाद है प्रदेश के सबसे पूर्वी जो जिला है यूपी का बलिया है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। ठीक है, को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पूर्वी को देखिए बलिया को बिहार राज्य करता है स्पर्श, और शामली को सबसे पश्चिमी को देखिए हरियाणा करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जलवायु के बारे में, यूपी के जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए देखिए जलवायु के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यूपी की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ठीक है, कैसी जलवायु है? उष्ण प्रधान मतलब गर्मी युक्त, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ठीक है, फिर अगला है प्रदेश में वर्ष भर में कितनी ऋतुएं पाई जाते हैं? उत्तर प्रदेश की 3 ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें मोस्टली ग्रीष्म, वर्षा व शीत ऋतु घटित होती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है। कहाँ का सर्वाधिक औसत? एक होता है एवरेज की मतलब पूरे गर्मी में इतना टेम्परेचर रहता है, तो सर्वाधिक औसत तापमान देखा जाए तो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का जो तापमान रहता है वो औसत तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है, पूरे यूपी के सभी जिलों में। इसके बाद 10 जून 2019 को बांदा में प्रदेश का सर्वाधिक टेम्परेचर, अभी तक का यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ी है का रिकॉर्ड कहाँ है? बांदा जिले में है। वो भी कितना डिग्री? 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। और ये कब टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई गया था? 2019 में। ठीक है, सर्वाधिक टेम्परेचर बांदा में रिकॉर्ड किया गया था 2019 में। इसके बाद है देखिए प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में मानसून जो आती है बंगाल की खाड़ी से, उसको पूर्वा नाम से जाना जाता है। देखिए किस नाम से? पूर्वा नाम से। ठीक है, प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा या पूर्वा को ही क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूपी में जो वर्षा होती है 80 से 83% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून या पूर्वा से होती है। ठीक है, फिर अगला है प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्र में और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में यूपी के पूर्वा से होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं यूपी के? तो सर्वाधिक वर्षा जैसा कि लिखा गया था कि यूपी के गोरखपुर में होती है, और सबसे कम कहाँ पर वर्षा होती है? मथुरा में होती है। ठीक है, आगे देखिए आप प्राकृतिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक सेकंड, देखिए प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में यूपी के कितने स्थल हैं? 10 स्थल हैं। फरवरी तक ये जितने भी स्थल घोषित किए गए थे, कितने हुए थे? 10 हुए थे। इनका नाम हम लिखना भूल गए हैं, तो आप लोग एक बार गूगल करके यहाँ पर 10 रामसर साइट का नाम जरूर लिख लेंगे, इसीलिए स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया। ठीक है, फिर अगला देखिए प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं? बागपत व हाथरस है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या वेटलैंड साइट इसी को बोला जाता है, नम भूमि या वेटलैंड साइट। तो नम भूमि वाला जिला कौन सा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है, फिर अगला है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र कितना है? 5.15% है। यूपी का जितना क्षेत्रफल है उसका 5.15% नम भूमि या वेटलैंड साइट वाला क्षेत्र है। ठीक है, फिर अगला है यूपी के भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश का जो भूखंड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का
भाग है, क्योंकि दो प्रकार के भाग थे। तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। प्राकृतिक विभाजन देखिए, मतलब जो भी प्राकृतिक विभाजन है उत्तर प्रदेश का वो कैसा है, तो यहाँ पर लिखा गया उसी चीज को। देखिए, गंगा का मैदान है एक भाग आ गया, एक भाबर क्षेत्र होता है, एक तराई क्षेत्र होता है, और दक्षिण का पर्वत पठार भाग। ठीक है। अब देखिए, भाबर क्षेत्र के बारे में लिखा गया, आप लोग एक एक पॉइंट याद रखेंगे ये। इसके बाद तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ाया गया, आप लोग एक एक पॉइंट याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा गया है। और यूपी का सर्वाधिक वर्षा भी जो होता है वो तराई क्षेत्र में ही होता है। ठीक है। मैदानी क्षेत्र के बारे में लिखा गया, आप लोग इस चीज को जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे, लेकिन यूपी स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से जहाँ से जितना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था हमने यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है। आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं तो लंबी हो जाएगी। ठीक। इसके बाद है देखिए, मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है। ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर या कछार बोला जाता है इसी को। ठीक है। फिर मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ये है नवीन काप क्षेत्र निक्षेपों को क्या बोला जाता है? खादर या कछार बोला जाता है, और पुराने को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। ठीक। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनता है, क्या बनता है? बीहड़ बनता है। ठीक है। खादर क्षेत्र में जो क्षय होता है उनसे क्या बनता है? नदियों के द्वारा बीहड़ बनता है। ठीक है। मैदानी क्षेत्र के देखिए प्रमुख फसलें गेहूं, धान, आलू हैं। इसके बाद है, प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किससे हुआ? चंबल व यमुना तट से हुआ। फिर बिंडम, टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा जलप्रपात कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र आर्द्र कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड क्षेत्र किससे निर्मित है वो बताया गया है, याद रखेंगे। पश्चिम में यमुना नदी द्वारा काफी हद तक यूपी की सीमा निर्धारित होती है। तो पश्चिम में किस नदी के द्वारा यूपी की सीमा निर्धारित होती है? यमुना के द्वारा। ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ से इंपॉर्टेंट, प्रदेश का सबसे ठंडा, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, तो जनवरी महीना सबसे ठंडा है, जुलाई महीना में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और जून महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, ये रही आज की पूरी क्लास, आपका चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हो गया। देखिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चैप्टर और छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो हम देखिए अब जिस दिन भी वीडियो कराएंगे तो ये कोशिश करते हैं एक दिन में एक चैप्टर आपका कवर कर दें, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक आध दिन वीडियो लेट होती है तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है, जितना चैप्टर कवर करा दिया गया, 9 चैप्टर करा दिया गया, तो आप लोग अच्छे से उसको PDF निकलवा लीजिए, तैयार करिए उसको। और देखिए, हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ग्रुप में जो लोग ऐड हैं, जो पेड PDF लिए हैं, उनके लिए हम टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, या वॉइस रिकॉर्डिंग से हम मतलब एक चैप्टर बोल देंगे, आप लोग ये चैप्टर तैयार रखिए, उसका क्वेश्चन हम एक लोगों को रख देंगे कि जितने लोग PDF में हैं, एक समय बता दिया जाएगा संडे को, एक एक चैप्टर हम याद भी करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है। तो मतलब पूरा आप लोगों की तैयारी के लिए हम पूरे तरीके से, बस आप लोगों का काम इतना है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, मोटिवेशन के रूप में, बाकी PDF आप लोग लीजिए, अच्छे से पढ़िए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप लोग खुद देखेंगे जैसे एग्जाम में आप लोग बैठेंगे। ठीक है साथियों, आज चैप्टर नंबर 9 अच्छे तरीके से देखिए खत्म हो गया। अभी तक के 1 से लेकर के 9 तक के एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को पूरा करा दिएगा। बाकी कंप्यूटर 1 वीक के अंदर हम खत्म कर देंगे, आप लोग भी लास्ट स्टेज में चल रहा है। बाकी फिर हम देखेंगे कौन से टॉपिक कुछ छूटे हैं तो उसको हम बाद में करवाते रहेंगे, लेकिन जो हमने पहले सिलेबस बताया था उस अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे। बाकी 2 अक्टूबर से कंप्यूटर का प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो रहा है, 49 रुपए में आपको मिलेगा। उसको लेने के लिए भी आप लोग पेमेंट कर लीजिए, टेलीग्राम में आज पड़ गया है, और यहाँ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यूट्यूब पे भी पड़ जाएगा, आप लोग उस बैच को भी लीजिए। 4000 प्लस क्वेश्चन 1 महीने के अंदर करवाया जाएगा, प्लस थियरी आप लोगों को हम पढ़ा ही रहे हैं, तो आप लोग थियरी यहाँ से और प्रैक्टिस बैच दोनों ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए अच्छे से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।